हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 52 सर्गः। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। तम दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद्वीरो वसिष्ठं जपतांबरम्। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान वसिष्ठो व्यादिदेशः। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथान्यायं मुनिवर फलमूलमुपाहरत। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधिपूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। प्रतिगृह्य तु तां पूजां वसिष्ठाद्राजसत्तमः तपोग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम्। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृप श्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। सुखोपविष्टम राजानम विश्वामित्रम महातपाः प्रपच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्राह्मणसुतः। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा। कच्चित्ते कुशलं राजन कच्चित् धर्मेण रंजयन प्रजापालयसे राजन राजवृत्तेन धार्मिक। राजन तुम सकुशल तो हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजावर्ग का पालन करते हो? कच्चित्ते संभृता भृत्या कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिता सर्वे रिपवो रिपुसूदन। शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? कच्चित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप कुशलन्ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्रे तथा नघ। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोश, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल है? सर्वत्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम्। तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवन, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। कृत्वा तौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ कथास्तदा मुदा परमया युक्तौ प्रीयेतान्तौ परस्परम्। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। ततो वसिष्ठो भगवान कथान्ते रघुनंदन विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए से इस प्रकार कहा। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवा प्रमेयस्य यथार्हं संप्रतीच्छ मे। महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृतां राजंस्तवमतिथि श्रेष्ठ पूजनीय प्रयत्नतः। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यब्रवीद्राजा पूजा वाक्येन मे त्वया। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कारपूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्येनाच मनीयेन भगवद्दर्शनेन च।
भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल, मूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरी भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। एवं ब्रुवन्तन् राजानं वसिष्ठं पुनरेव हि न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र ने उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। बाढ़मित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुंगव। तब गाधी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपको जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतांबरः आजुहाव ततः प्रीतः कल्माशीन्धूतकल्मषाम्। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चित्कबरी होम धेनु को बुलाया जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। एह्यो हि शबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षे कर्तुं व्यवस्थितोऽस्म्यहं भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविदत्सव में। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले, शीघ्र आओ आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेष्वभिपूजितं तत्सर्वं कामधुग्दिव्ये अभिवर्षकृते मम। षड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनो, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। रसेनान्नेन पानेन लेह्या चोष्येण संयुतम् अन्नानान्निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर। शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह्य, चटनी आदि और चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब ना होने पावे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 52 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। 53 सर्गः। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। एवमुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदना विदधे कामदुःकामान् यस्य यस्येप्सितं तथा यथा। शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसे ही सामग्री जुटा दी। इक्षून् मधूंस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यान् चोच्चावचानपि। ईख, मधु, लावा, मैरे, श्रेष्ठ, आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्यस्यौदनस्यात्र राशय पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सूपांश दधिकुल्यास्तथैव च। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। नाना स्वादुरसानां च खण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गईं। सर्वमासीत् सुसंतुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतं विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेन सुतर्पितं।
श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्टपुष्ट सैनिक थे, उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो हि राजर्षिर्हृष्टपुष्टस्तदा भवत् सान्तःपुरवरो राजा सब्राह्मण पुरोहितः। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्टपुष्ट हो गए। सामात्यो मंत्री सहित सभृत्य पूजितस्तदा युक्त परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत्। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। पूजितो हन्त्वया ब्रह्मन् पूजोर्हेण सुसत्कृतः श्रूयतामभिदास्यामि वाक्यं वाक्य विशारद। ब्रह्मन, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षे। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। गवान् शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतद्रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे शबलान् देहि ममैषा धर्मतो द्विज। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्रह्मन, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। एव मुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले। नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन् दास्यामि शबलान् राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिन्दम। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर में 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। शाश्वती शबला मह्यन कीर्ति रात्मवतो यथा अस्याम हव्यम च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च। मैंने मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। आयत्तमग्निहोत्रञ्च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारव षट्कारौ विद्याश्च विविधास्तदा। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये शबलां तव। राजर्षे, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रोब्रवीत् तदा संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्य विशारदः। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले। हैरण्यकस्य ग्रैवेयान् सुवर्णांकुशभूषितान् ददामि कुंजराणान्ते सहस्राणि चतुर्दश। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसां सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां कोटिशबला दीयतां मम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम
तावद् ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम। द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें, यह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामिति शबलां प्राह राजन कथंचन। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम। मेरी यही रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः एतदेव हि मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म, यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूला क्रिया सर्वा मम राजन्न संशयः बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 53 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।